तैयार रहिए, स्टार्ट। अपीलार्थी एवं एक अन्य अभियुक्त बलराम को विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क सपटित धारा 120 ख के अंतर्गत दोष सिद्ध कर दिया और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। फिर भी धारा 120 ख के अंतर्गत आरोपों से उसे दोषमुक्त कर दिया। विराम। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई। विराम। अभियोजन के कथानक के अनुसार पीड़ित 5-6 वर्ष का एक स्कूल छात्र था। विराम। घटना के दिन 12/4/2007 को उसे स्कूल के गेट से अभियुक्त बलराम के द्वारा अपहृत कर लिया गया था। विराम। अपीलार्थी और बलराम दोनों अंतिम बार पीड़ित के साथ देखे गए थे। विराम। दोनों अभियुक्तों ने स्वीकृति की थी कि बच्चे को अपहृत करने के बाद फिरौती की रकम न मिलने के कारण बच्चे की हत्या कर दी और उसके शव को छपरा में सरयू नदी के किनारे दफना दिया था। विराम। बच्चे के कपड़े एवं अन्य सामान अपीलार्थी के घर से जब्त किए गए थे, किंतु पुलिस ने शव को बरामद करने का कोई प्रयास नहीं किया। विराम। बच्चे के सहपाठी ने साक्ष्य दी थी कि बलराम, जो पीड़ित के घर का पहले घरेलू नौकर था, पीड़ित को अपने साथ यह कहते हुए ले गया था कि उसके पिता उसे बुला रहे हैं और फिरौती की रकम के लिए फोन कॉल भी बच्चे के माता पिता को उसने ही किया था। विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अपीलार्थी को तब भी दोष सिद्ध किया जा सकता है जबकि मृतक बच्चे का शव जब्त नहीं किया गया था, जो व्यपहरण की घटना को संदेहास्पद बना देता है। विराम। पैरा। निर्णय 1। अपीलार्थी की संस्वीकृति पर मृतक बच्चे का स्कूल बैग, पुस्तकें एवं स्कूल डायरी जिसमें मृतक के माता पिता का नाम, पता व मोबाइल नंबर अंकित था, अपीलार्थी के घर से बरामद हुई थी, जिसकी पहचान मृतक के माता पिता ने की थी। विराम। अपीलार्थी इन बरामदगी के विरुद्ध कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया सिवाय अपराध से इनकार के। विराम। होटल मालिक, जहां अपीलार्थी ने रुककर बच्चे के साथ भोजन किया, ने बयान दिया कि अपीलार्थी बच्चे के साथ उसके होटल में आया था और खाना खाया था तथा टेलीविज़न पर बच्चे के गायब होने की सूचना देखकर उसने अपीलार्थी एवं बच्चे दोनों को पहचान लिया तथा पुलिस को सूचना भी दी थी। विराम। शराब की दुकान के मालिक ने भी साक्ष्य दी है कि अपीलार्थी सह अभियुक्त बलराम एवं अपहृत बच्चे के साथ उसकी दुकान पर आया था और 2 घंटे रुककर दोनों ने शराब पी थी। विराम। उसने यह भी कहा है कि अपीलार्थी और बलराम दोनों रिश्तेदार हैं। विराम। पीड़ित के सहपाठी
8 वर्षीय साक्षी और पीड़ित के माता पिता की साक्ष्य से स्पष्ट है कि पीड़ित का व्यपहरण अभियुक्त बलराम के द्वारा किया गया। विराम। फिर भी उच्च न्यायालय ने इन तथ्यों पर विचार नहीं किया और उसे मात्र इस कारण संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया कि पीड़ित माता पिता से उसके द्वारा फोन से मांगी गई फिरौती की धनराशि संबंधी आवाज को रिकॉर्ड करके नमूने के रूप में पेश नहीं किया गया था। विराम। दुर्भाग्यवश इस दोष मुक्ति के विरुद्ध अभियोजन ने अपील भी नहीं की, किंतु सह अभियुक्त की दोष मुक्ति अपीलार्थी के दोष सिद्धि में बाधा नहीं बन सकती है। भले ही अभियोजन की ओर से मृतक के शव को बरामद नहीं किया गया है। विराम। पैरा 2। दांडिक विधि शास्त्र का यह कोई अपरिवर्तनशील नियम नहीं है कि पुलिस के द्वारा मृतक के शव को जब्त नहीं किया जाना अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त करने का हकदार बनाते हुए अभियोजन के मामले को संदेहास्पद बना देगा। विराम। वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में पुलिस द्वारा शव को जब्त न किए जाने में विफलता अपीलार्थी के द्वारा इन दोनों बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति किसी परिणाम का नहीं है कि पैरा 1 पीड़ित अंतिम बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था और कि पैरा 2 मृतक से संबंधित वस्तुएं अपीलार्थी के बताए गए के अनुसार उसके घर से बरामद हुई। विराम।